मैं इस असम्बली को दो नंबरी समझता हूँ। खरीद और फरोख्त की बुनियाद पर कायम इलेक्टेड लोगों की छीन के इमरान खान की पार्टी सारी पाकिस्तान की न सही 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से महरूम कर दी गई है। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जो बंग का पौधा है, बंग जिससे चर्च बनती है, कि इसकी काश्त पे पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। मुबारक को ये खैर खैर हो गया है। पाकिस्तान का हर किसान, पाकिस्तान के लोग चर्च के इस उसको कर सकते हैं। मुबारक को फिर हम टनों के हिसाब से चर्च बनाएंगे। ये भी मेरे दोस्त की वो थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, ये स्पेशल कमेटी की बात थी, वहाँ होनी चाहिए थी। मैं उस पर नहीं चढ़ता। थोड़ा सा ऊंचा बुक है, ऊंचा अच्छा। हाँ जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बातों में नहीं पढ़ता, लेकिन एक बात बार बार वो कहते हैं, उनसे भी मुझे चाहिए अल्फाज, आपसे भी चाहिए, ख्वाजा आसिफ से भी चाहिए, शहबाज भाई से भी चाहिए। 3-4 दफ़ा लोगों ने कहा कि महमूद ने फलाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शहबाज के बारे में। लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि यहाँ असम्बलियाँ फ़रोख्त हुई हैं, यहाँ असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं। ज़ोर और ज़र की बुनियाद पे जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। ये दोनों आदमी ईमानदार नहीं हो सकते। जो ये कहता है कि असम्बलियाँ चोरी हुई हैं, असम्बलियाँ बिकी हैं, असम्बलियों पे कब्ज़ा किया गया है, कोई और पार्टी जीती थी, लोग आके गासिब हो गए हैं। पार्लियामेंट में जो लोग इन दो पे डिवाइड हैं, उनमें से सिर्फ एक ग्रुप ईमानदार होगा। दोनों सच्चे नहीं हो सकते। हम उस कतार में खड़े हैं कि हम इस पार्लियामेंट को ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे कायम, ख़रीद और फरोख्त की बुनियाद पे कायम इलेक्टेड लोगों की छीन के इमरान खान की पार्टी सारी पाकिस्तान की न सही 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से महरूम कर दी गई है। हमारी राय ये है, अगर पाकिस्तान में आप समेत बाज़ लोगों की राय ये है कि ये गलत है, ये दो ओपिनियन ईमानदारों के नहीं हो सकते। एक ओपिनियन वाला ईमानदार होगा, मैं पठान आदमी हूँ, मेरे पास वोकैबुलरी की कमी है, ईमानदार के मुकाबले में मैं क्या कहूँ, आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर उस लफ्ज़ से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ़ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ। मैं इस असम्बली को दो नंबरी समझता हूँ। मैं मना हम सब करोड़ों पाकिस्तानी इस असम्बली को ज़र और ज़ोर की कीमत पे, पैसे के ज़ोर पे लाई गई असम्बली समझते हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप वो कहता है ये गलत है। हम दोनों ईमानदार नहीं हो सकते। मैं उसके साथ हूँ, ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ हैं। हम दोनों सच्चे नहीं हो सकते। सच के मुकाबले में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पश्तून आदमियों मुझे बताएं उर्दू में। ईमानदारी के मुकाबले में क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुझे बताएं। मैंने चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जी मेरे पास आए और कहा आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मैंने चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मैंने कहा मुझे नहीं, सबकी उम्रें बढ़ा दो, अगर सबको दे रहे हैं तो फिर ठीक है। और ये तरमीमें जब आती है आइन में, हम ये कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि सुबह आ जाए और आप कहें ये हम आइनी तरमीम लेके जाते हैं। आइनी तरमीम के लिए तो लोग दरवाज़े खोलते हैं, सबकी राय लेते हैं। तो अगर आप तरमीम लेके आना चाहते हैं पैकेज, हम चाहते हैं कि कोई पैकेज आप लेके आना चाहते हैं, हमारे साथ उसको शेयर करें। मैंने कल भी कहा है कि आपने कमेटी बनाई, स्पेशल कमेटी है, वो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो अच्छे लेके आते हैं। मैंने उनको कहा है अगर आपके पास पैकेज है आप हमारे साथ शेयर करते हैं, आप लेके आते हैं तो आप उनको डिस्कस कर ले। उसमें इस वक्त 4-5 मैंने ऐसे हैं, सादुल्लाह बलोच का मैंने कल असम्बली में भी कहा था, आज भी कहा, सारी स्पेशल कमेटी में भी कहा है कि उसका हमारे साथ अभी उसको उठाया गया है। इस वक्त हमारे 4 एमएनएज़ ऐसे हैं, 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा और हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है। उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही, लेकिन आज हम उनका कुछ करेंगे। और हमारे एमएनएज़, इसलिए मैं ये जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे एमएनएज़ के बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे एमएनएज़ की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है, आपने प्रोटेक्शन देना है। जो कानून साजी हो जाती है वो हो जाए, लेकिन कानून साजी
आइन के ही मुताबिक हो, और कानून साजी अगर होनी है तो आइन ही के मुताबिक हो और आइन की रूह के मुताबिक हो। देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि अदलिया में प्रॉपर पैकेज हो, जुडिशल पैकेज हो, किसी सूरत एक्सटेंशन। अगर आप 65 से 68 उम्र करते हो, 68 को क्या कहते हैं, 68, 65 से आप 68 पे आते हो तो आप 68 पे ना आया करें। ये पूरे दुनिया में और हमारे आइन में 56 में भी ऐसा था, और ये जो इंडिया है उसमें भी सारी दुनिया में यही हमारे जो कॉमनवेल्थ है, इन सब में हमारी उम्र है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। आइन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो पूरे कौम, मुल्क, वफाक और इसके फेडरेटिंग यूनिट सूबों को जोड़ के रखती है। अगर आप इसको उठा के देखें, 1973 का आइन यूनानिमस था, सबका इत्तेफाक था इस बात पे। इस बात का जिक्र कोसा साहब ने भी किया, इसका सब पे इत्तेफाक था। जनरल ज़िया साहब जो पैकेज लेके आए वो सबसे पहले आपके सामने खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो 8वीं तरमीम थी। उसके बाद इवन 17वीं तरमीम हुई, वो भी मुतफ़िका थी, वो इसके साथ ही कि अपोजिशन ने उसके साथ एग्री कर लिया था। 18वीं तरमीम में चूँकि वो मुशर्रफ के दौर का था, फिर भी यूनानिमसली पार्लियामान ने उसको ख़त्म करके 18वीं तरमीम लेके आया। उसके बाद 21वीं तरमीम आई, वो मिलिट्री वाले मतलब तरमीमें ज़्यादा ही, कुछ इम्प्लीमेंट हुई कुछ नहीं हुई। लेकिन जो आइन में तरमीम आई 21वीं तरमीम, वो भी मुतफ़िका थी, सारे पार्लियामान ने यूनानिमसली डिसाइड किया। उसके बाद ट्राइबल एरिया से रिलेटेड 25वां तरमीम आया, वो भी बिल्कुल यूनानिमस तरमीम आया था। और ये तरमीमें जब आती है आइन में, हम ये कहते हैं कि ये मुनासिब। आप कर लीजिए वापस। दो मिनट में हमारे कमेटी की, स्पेशल कमेटी की मीटिंग हो रही है। अब चलो मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैंने सिर्फ 3 मिनट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज मुख्तसर ये हम खड़े हैं आपके साथ। नहीं नहीं, 3 मिनट चले। मैं समझता नहीं उन बातों को। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ सर सिर्फ एक कितनी अच्छी बात आपने की है नेल्सन मंडेला की कि उसने माफ़ किया, माफ़ी का जिक्र किया। क्या ये बात अली अमीन गंडापुर भी इस पे यकीन रखते हैं इस बात? सर, मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से अभी वो नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी और मैं वहाँ आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अमल करेंगे और कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सब चीज़ों में अल्फाज की अदायगी में इंसान से फ़र्क आ जाता है, और बड़ा फ़न यही है कि वो अपने अगर अल्फाज की अदायगी में कोई फ़र्क है तो वो ठीक करे। मैंने इसलिए कहा था, कल मैंने असम्बली में भी स्पेशल कमेटी में उनको रिमाइंड करवाया कि अगर हमने शुरू करना है और हमने कोई मैसेज देना है तो इब्तिदा हमने अपने आप से करना है। और मैंने ये कहा कि हम अगर कहते हैं कि तलखी या दूर हो, कम हो, तो आप यकीन करें एक दिन हमारे दरमियान नहीं गुज़रता जो आगे दिन आप सोचें कि आज कोई बात नहीं हुई, वहीं कोई स्पॉइलर और हेट फिगर उठ जाते हैं और बीच में